नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के बारे में। जी हां दोस्तों, जून 2021 में भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित उभयचर ट्रैक किए गए एफआईसीवी और विक्रेताओं की 1750 इकाइयों की नियोजित खरीद पर सूचना के लिए अनुरोध आरएफआई जारी किया है। जिन्होंने जून 2021 आरएफआई का जवाब नहीं दिया है, उन्हें 1 मार्च 2023 तक का समय सीमा व्यक्त करने के लिए समय दिया गया है। दोस्तों, भारतीय सेना ने 22 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि नए फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल ट्रैक किए गए की खरीद के लिए आवश्यकताओं की स्वीकृति दी गई है। यह पुष्टि करते हुए कि टीईसी ने पूरा होने के बाद प्रोटोटाइप परीक्षण 36 महीने में शुरू हो जाएंगे और L1 और L2 विक्रेता होंगे। 1750 इकाइयों के निर्माण के लिए 60:40 विभाजित ऑर्डर मात्र प्राप्त करें। दोस्तों, बताया गया है कि स्थानीय फर्म एफआईसीवी की बौद्धिक संपदा आईपी के मालिक होने के कारण जिसने एक विदेशी विक्रेता के साथ साझेदारी के साथ अपनी बोलियां भेजी हैं, स्थानीय फर्म और डिजाइन परिवर्तन करने या अपने आईपी अधिकार के लिए अपने डिजाइन को विकसित करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि भारतीय सेना ने आवश्यकताओं द्वारा अनिवार्य किया है। दोस्तों, भारत के राज्य संचालित बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड एवीएनएल ने 2024 तक अपने स्वयं के एफआईसीवी प्रोटोटाइप को 600 एचपी इंजन द्वारा संचालित करने का वादा किया है, जो एक स्वचालित ट्रांसमिशन के साथ 8 सैनिकों के साथ 3 चालक दल को ले जा सकता है और एक मानव निर्मित बुर्ज से लैस है। एफसीएस के साथ मानवयुक्त फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक एटीजीएम स्वचालित 30 मिलीमीटर तोप कैलिबर और सह-अक्षीय मशीन गन और 12.7 मिलीमीटर मशीन गन के साथ एक स्थिर RCSW होंगे। दोस्तों, निजी फर्म L&T डिफेंस ने पहले ही अपने एफआईसीवी प्रोटोटाइप के लिए एलिसन ट्रांसमिशन 3040 MX प्रोपल्शन सॉल्यूशन का चयन किया और टाटा मोटर्स के अत्यधिक विकसित एजेक्स आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और अमेरिका के जनरल डायनेमिक लैंड सिस्टम GDLS के साथ रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2 और भारतीय प्राइवेट प्लेयर ने इसी प्रोग्राम में दिलचस्पी दिखाई है। जी हां दोस्तों, प्रस्ताव पर एफआईसीवी में कुल अनुबंध मूल्य के लागत के आधार पर न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और परियोजना एफआईसीवी को 80:20 एमओडीज और उद्योग के वित्त पोषण के अनुपात के रूप में होना चाहिए। सेना के लिए आरएफआई के अनुसार एफआईसीवी की कुल संख्या का लगभग 55% घन संस्करण होना चाहिए। शेष मिनी ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन से लैस विशेषज्ञ वाहन होने चाहिए। दोस्तों, इसमें स्पेशल वाहन भी बनाए जाएंगे जिसमें पूरी तरह से कामिकाजे ड्रोन लगे होंगे और ऐसे भी जिसमें पूरी तरह से गन लगी होंगी। उसके बावजूद दोस्तों, ऐसे भी फ्यूचरिस्टिक टैंक बनाए जाएंगे जिसमें कामिकाजे ड्रोन के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसमें हर तरह की फ्यूचरिस्टिक टैंक होगा। और दोस्तों, भारतीय सेना ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है तो उसके पास आईपी राइट्स अपना खुद का होना चाहिए, क्योंकि बाद में भारतीय सेना वो वाहन अपने पास रखना चाहती है और भविष्य में कभी उसको एक्सपोर्ट भी कर सके और बीच में कोई आनाकानी नहीं आए। इसलिए दोस्तों, अगर अमेरिकन कंपनी के साथ टाटा मोटर्स जॉइंट वेंचर करती है तो वो उनसे आईपी राइट्स खरीदेगा। दोस्तों, भारत का फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एफआईसीवी प्रोजेक्ट आखिरकार कब आगे बढ़ेगा? इंडियानापोलिस मुख्यालय एलिसन ट्रांसमिशन माध्यम और भारी शुल्क पूर्ण स्वचालित प्रसारण के सबसे बड़े निर्माता ने हाल ही में घोषणा की है कि एफआईसीवी कार्यक्रम के लिए भारतीय बोलीदाताओं में से एक लार्सन एंड टुब्रो L&T ने एफआईसीवी के लिए अपने 3040 MX प्रणोदन समाधान का चयन किया था प्रोटोटाइप, लेकिन यह लड़ाकू वाहन वास्तव में कब वितरित किया जाएगा इस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। 2008 के बाद में राजनीतिक अनिर्णय, नौकरशाही की उदासीनता और खरीद प्रथाओं में लगातार बदलाव ने भारतीय सेना की गंभीर रूप से आवश्यकता एफआईसीवी को बाधित किया है। एफआईसीवी की परिकल्पना पुराने सोवियत BMP-2 को बदलने के लिए की गई थी, जो 1980 के दशक से सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गढ़ थे और जिनकी उपयोगिता लंबे समय से चली आ रही है। पुराने हो रहे BMP-2 जिन्हें एफआईसीवी प्रतिस्थापित करेगा, चीन की सीमा पर घुसपैठ से निपटने के लिए बड़ी संख्या में तैनात हैं, लेकिन रात में लड़ने और ड्रोन विरोधी क्षमताओं की कमी से ग्रस्त हैं। पहली बार 1980 के दशक में एक पैदल सेना के लड़ाकू वाहन ICV के रूप में कल्पना की गई थी, जिसका कोड नेम अभय था। रक्षा मंत्रालय MODs के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा संपूर्ण एफआईसीवी प्रतिक्रिया भी जून 2021 में जब सेना ने सूचना के लिए अनुरोध आरएफआई जारी किया तो नए सिरे से शुरू हुआ। 2008 के बाद यह तीसरा था। घरेलू निजी क्षेत्र की फर्म लार्सन एंड टुब्रो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम और भारत फोर्स ने आरएफआई का जवाब दिया। अभय को एफआईसीवी में उपयोग की जाने वाली तकनीकी को विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए एक पूर्व टेक्नोलॉजी प्रदर्शक बनाना था, लेकिन इतने अंतहीन होल्डअप ने MOD को 2009 में एक निजी सार्वजनिक भागीदार के रूप में परियोजना एफआईसीवी को जंप स्टार्ट करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें रुचि को आकर्षित किया गया। L&T, टाटा एंड महिंद्रा 2010 में इन फर्मों को लगभग 2600 एफआईसीवी के उत्पादन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई थी, लेकिन अगले वर्ष प्रतिस्पर्धा फर्मों में से 2 की प्रस्तावित शॉर्ट लिस्टिंग में कोई प्रगति नहीं हुई। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिछले दिसंबर में एफआईसीवी ट्रैक के लिए खरीदे गए भारतीय IDDM अधिग्रहण श्रेणी के तहत सेना को आवश्यकताओं की स्वीकृति
की A1 प्रदान की गई है। IDDM श्रेणी के एक भारतीय विक्रेता से खरीदे गए सैन्य उपकरण को संदर्भित करती हैं, जो कुल अनुबंध मूल्य के लागत के आधार पर स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री के साथ है। पिछले दिसंबर के A1 ने उत्पादित किए जाने वाले FICV की संख्या को न ही उनकी उत्पादन दर को निर्दिष्ट किया था, लेकिन संख्याओं को सबसे कम और दूसरी सबसे कम वाणिज्य बोलियों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित करना था। जिनके वेंडरों ने जून 2021 में RFI का जवाब नहीं दिया, उन्हें रुचि व्यक्त करने के लिए 1 मार्च तक का समय दिया गया था। दोस्तों, L&T FICV कार्यक्रम के दौरान सभी चरणों में लगातार बोली लगाने वाला रहा। कंपनी की कार्यकारी परिषद के सदस्य L&T के CEO और प्रबंधक निदेशक सलाहकार संजय पाटिल का कहना है कि RFI के इच्छुक लोगों ने FICV के अपने डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित करने और सिस्टम स्तरीय डिजाइन, बौद्धिक संपदा IP का मालिक होने की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के लिए बोली लगाने में सक्षम हो। यह उम्मीद की जाती है कि 3 वर्षों में एक प्रोटोटाइप FICV का निर्माण करके तकनीकी बोली मूल्यांकन का पालन किया जाएगा, जो कि परीक्षण में पहले व्यावसायिक बोलियों के साथ फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों के अधीन होगा। वे कहते हैं कि L&T डिफेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रमुख अरुण रामचंदानी का दावा है कि 2008 से सेना मुख्यालय के साथ उनकी कंपनी की परामर्शिक बातचीत प्रोजेक्ट FICV में 80:20 MOD और उद्योग के वित्त पोषण अनुपात से समाप्त हुई है। सेना के RFI के लिए वाहनों को मॉड्यूलर होना आवश्यक है। सरल संशोधन के माध्यम से भविष्य के अपग्रेड के लिए खुद को उधार देना चाहिए। लेजर चेतावनी और सक्रिय सुरक्षा प्रणाली के साथ और इसके हथियार बुर्ज अधिमानत मानव रहित के साथ इसे उभयचर होने की आवश्यकता है। आयुध सूट में एक 30 मिलीमीटर स्वचालित तोप और भूल जाओ शीर्ष हमला ATGM और एक 12.7 मिलीमीटर स्थित RCWS रिमोट कंट्रोल हथियार स्टेशन शामिल है। इसके अलावा FICV में 30 HP टन का पावर टू वेट रेशियो और 2.5 टन का कॉम्पैक्ट लोड होना चाहिए। इसमें 11 कर्मियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। रामचंदानी की टिप्पणी है कि सिस्टम डिजाइन और हथियार प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास में L&T की परिपक्वता से इसे सेना की तकनीक मूल्यांकन समिति के माध्यम से एक इन हाउस डिजाइन किए गए FICV फाइटिंग कंपार्टमेंट प्रोटोटाइप के साथ इंजन, ट्रांसमिशन और ट्रैक के बिना मूल्यांकन के लिए मिली अन्य प्रतिभागियों के वितरित था, जिन्होंने आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने के बाद मौजूदा परिपक्व FICV डिजाइनों के आधार पर समाधान की पेशकश की। उन्होंने कहा, अगर इसकी बोली सफल होती है तो L&T गुजरात राज्य के हजीरा में अपने बख्तरबंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में FICV का निर्माण करेगी। आपूर्ति, सह विकास, सह उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए पहचाने जाने वाले आला उपकरण और उप प्रणाली स्तरीय भागीदार के साथ प्लेटफॉर्म स्तरीय डिजाइन L&T का उत्पादन अपना आंतरिक प्रयास होगा। एलिसन डिफेंस प्रोग्राम्स के उपाध्यक्ष दाना पिटाई ने कहा है कि उनकी कंपनी 2024 तक प्रोटोटाइप वाहनों के लिए 3040 MX के इंजीनियर डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण और प्रदर्शन का प्रबंध करेगी। यह कहते हुए कि भारतीय सेना अगले 2 दशकों में 1750 FICV खरीदने का इरादा रखती है। हालांकि पाटिल बताते हैं कि एलिसन की घोषणा एक विशिष्ट पावर पैक से संबंधित थी, जिसे L&T को प्रोटोटाइप FICV के लिए OFB के बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड AVNL द्वारा विकास अनुबंध के लिए दिया गया था। उनका कहना है कि RFI जारी होने के बाद पावर पैक कॉन्फ़िगरेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा। उनका कहना है कि अनुबंध जारी करने में कम से कम 7 साल लगेंगे और उसके बाद आपूर्ति कम से कम 1.5 साल हो सकती है। अनुबंध जीतने वाली कंपनी द्वारा एक व्यापक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता को देखती है। दोस्तों, महिंद्रा डिफेंस भी एक UAE की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके FICV प्रोग्राम को बनाना चाहती है और टाटा डिफेंस अमेरिकन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर ही रही है। और दोस्तों, L&T भी दोस्तों जर्मनी की कंपनी के साथ शायद ज्वाइंट वेंचर करेगी और FICV कार्यक्रम को बनाएगी। इन सभी कंपनियों को पता चल गया है कि उनकी जो IP राइट्स हैं वो उनके पास होने चाहिए, तभी उनको बोलीदाताओं में गिना जाएगा, अन्यथा इस प्रोग्राम से उनको बाहर रखा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कितनी 2024 तक सभी प्रोटोटाइप सामने आ जाएंगे? क्योंकि दोस्तों अभी L&T और DRDO मिलकर एक लाइट टैंक भी बना रहे हैं और दोस्तों केवल DRDO मिलकर एक मेन फ्यूचरिस्टिक टैंक भी बना रहा है, मेन बैटल टैंक का भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे पास अब हम इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल भी 2023 में आके बनाना शुरू हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। इस तरह के व्हीकल हमको कब के बना देना चाहिए दोस्तों। टर्की जैसी कंट्री 20 साल से इस प्रकार के कॉम्पैक्ट व्हीकल बना रही है, तो अभी हमें दूसरे देशों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए और मेक इन इंडिया के तहत इन आर्मर्ड व्हीकल को बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।